हे एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ नोड जेएस के बारे में कि नोड जेएस होता क्या है और नोड जेएस को हम क्यों यूज करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले क्या होता था कि हम जावास्क्रिप्ट को कोड करते थे क्यों? फ्रंट एंड साइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रन कहाँ करता था? इन ब्राउजर्स लाइक क्रोम, फायरफॉक्स और मोजिल्ला। तो हम क्या करते थे पहले ना कि सिर्फ फ्रंट एंड बनाते थे जावास्क्रिप्ट की मदद से। बट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया जिनका नाम था रेंडल। उन्होंने क्या किया ना कि क्रोम का V8 इंजन यूज किया जो कि C++ में था, और उसको यूज करके जावास्क्रिप्ट के साथ उन्होंने एक रन टाइम इन्वायरमेंट बनाया जिसका नाम है नोड.js। वहां पे क्या होता है ना कि हम जावास्क्रिप्ट कोड कर सकते हैं क्यों? हम अपने बैकएंड साइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जो नोड.js है एक्चुअली क्या है? तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि नोड.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना कि जावास्क्रिप्ट को कोड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं आउटसाइड द ब्राउज़र। क्यों यूज़ कर सकते हैं? हम अपने बैकएंड साइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं नोड.जेएस के आर्किटेक्चर के बारे में कि नोड.जेएस का आर्किटेक्चर क्या है। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट है नोड.जेएस सर्वर जो कि कंटेन करता है इवेंट क्यू, इवेंट लूप और थ्रेड पूल, और इनका कनेक्शन होता है डेटाबेस और फाइल सिस्टम से। तो चलिए इनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला क्या है? रिक्वेस्ट हो गया। रिक्वेस्ट क्या हो गया कि जैसे कोई यूजर है वेबसाइट पे आया, वो क्या कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो कि डेटाबेस से किसी चीज को फेच करने के लिए। तो रिक्वेस्ट को आप ऐसे जान सकते हैं कि अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन है वहां पे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होगा। यूजर को इंटरेक्शन करना है, किसी चीज को बैकएंड से गेट करना है, तो उसको तो रिक्वेस्ट करना हो गया। रिक्वेस्ट कैसे हो सकता है? ऑन बटन क्लिक हो सकता है, और फिर सर्च भी कर सकता है। तो रिक्वेस्ट को आप एक टाइप का मान सकते हैं रिक्वेस्ट, जो कि एक रिक्वेस्ट कर रहा है बैकएंड से चीजों को लाने के लिए। ओके। तो सेकेंडली होता है नोड जेएस सर्वर। नोड जेएस सर्वर क्या है? जो कि हम जो कि सर्वर साइड प्लेटफॉर्म है, वहां पे क्या होता है कि सर्वर वहां पे जो यूजर रिक्वेस्ट करते हैं ना उनको प्रोसेस किया जाता है। ओके। इवेंट क्यू। Event queue is a Node.js server store incoming client request and passes those requests one by one into event loop. As we know, जो Node.js है वो सिंगल थ्रेडेड है। इसमें क्या होता है ना कि जो रिक्वेस्ट है ना वो एक बार में बहुत सारे हम पास कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट असिंक्रोनसली। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिक्वेस्ट है ना दूसरे रिक्वेस्ट का वेट नहीं करता है। तो इवेंट क्यू क्या हो गया ना कि एक क्यू है जिसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट ना लाइन में लगे हुए हैं, और वो एक साथ प्रोसेस भी हो सकते हैं। ओके। एक थ्रेड पुल क्या हो गया? थ्रेड पुल कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्रेड अवेलेबल फॉर कैरिंग आउट सम टास्क। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नोड जो है सिंगल थ्रेडेड है। तो इसमें क्या होता है ना कि हर एक थ्रेड के साथ ना एक-एक रिक्वेस्ट असाइन होता है। इसमें जैसे है सिंगल थ्रेडेड, बट लेकिन एसिंक्रोनसली ना या बहुत सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो थ्रेड पूल में ना रिक्वेस्ट ना रहते हैं और फुलफिल हो गए, इवेंट क्यू से न्यू न्यू रिक्वेस्ट वहाँ पे पास होते हैं। तो एक इवेंट लूप क्या है? या एक इंडेफिनिटली जो लूप है वो चलता रहता है। वो क्या करता है ना कि वो देखता रहता है कि हमारा जो फ्रंट एंड से है ना रिक्वेस्ट कौन-कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब ये कंटीन्यूअसली चेक करता रहता है कि कोई रिक्वेस्ट तो यूज़र पास नहीं कर रहा है, और उस रिक्वेस्ट को लेके वो क्या करता है ना कि पहले इवेंट क्यू में असाइन करता है, और इवेंट क्यू क्या करता है ना लाइन बाय लाइन थ्रेड पूल में देता है। और ये जो सारे वर्किंग्स है ना ये असिंक्रोनसली वर्किंग होता है। मतलब कि कोई भी वर्क है, कोई भी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करना है, किसी के लिए वेट नहीं करता। सब इंडिविजुअल वर्क होते रहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि और नोड.जेएस का जो आर्किटेक्चर है तो इसमें एक एक्सटर्नल रिसोर्स भी होना ज़रूरी है, जो कि हमारा हो गया डेटाबेस हो गया, स्टोरेज हो गया, कंप्यूटेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, जहाँ पे हम किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि व्हाई वी यूज़ नोड.जेएस? लाइक एज़ यू नो कि पीएचपी और मेनी लैंग्वेजेस बैकएंड डेवलपमेंट के लिए वर्क होता है, जावा भी यूज़ होता है। तो हम ये क्यों माने कि नोड.जेएस हमारे लिए इफ़ेक्टिव है? तो जैसा कि आप एक चीज़ जान सकते हैं कि जो हम जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और हम जावास्क्रिप्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है।
आप क्या कर सकते हैं ना कि फ्रंट एंड बनाने के लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं और बैक एंड बनाने के लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो डेवलपमेंट है, जो कि बहुत हाइली हो जाएगा, जो फास्ट हो जाएगा डेवलपमेंट, आप यहाँ पे एक फुल स्टैक एप्लीकेशंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ नोड.जेएस, इवेंट ड्राइवन एंड असिंक्रोनसली। इसमें क्या होता है कि हम जैसे जानते हैं एक इवेंट लूप होता है, जो कि कंटीन्यूअस वो क्या करता है ना कि चेक करते रहता है कि कोई इवेंट अकर तो नहीं हो रहा है, कोई रिक्वेस्ट तो पास नहीं हो रहा है फ्रंट एंड से। और यहाँ पे असिंक्रोनस क्या है ना कि अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, एक थ्रेड पुल में है और एक सिंगल थ्रेडेड है, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट हो सकता है। तो ये क्या करता है ना, असिंक्रोनस हैंडल करता है, किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल होने के लिए वेट नहीं करता है, इंडिविजुअल रिक्वेस्ट को ये हैंडल करता है। और यह फास्ट एग्जीक्यूशन है, एज वी नो। ये बना किसमें है, क्रोम के V8 इंजन में, जो कि क्रोम का V8 इंजन है, जो कि सी प्लस प्लस में रिटर्न है। तो एक फास्ट सिस्टम से जो नियर सिस्टम में कोड है, तो एक फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। और एक चीज है कि जो हमारा नोड जेएस है ना, सिंगल थ्रेडेड है, बट इट सपोर्ट मेनी कनेक्शंस। सिंगल थ्रेडेड होने के बावजूद ये बहुत सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है एट अ टाइम विद द हेल्प ऑफ asynchronous and event driven फीचर। और Node.js के पास में है लाइक एफएस मॉड्यूल, फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स फॉर पर्पज ऑफ राइटिंग अ फाइल, डिलीटिंग फाइल और अपडेशन फाइल। एचटीटीपी मॉड्यूल फॉर मेकिंग सर्वर्स एंड पाथ, जहाँ पे हम एक पाथ बना सकते हैं, मदद से कोई भी हम एक राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे एक अच्छा फीचर है Node.js के पास ना, एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर। ये क्या होता है ना कि ये एक बिल्ट इन होता है। आप क्या कर सकते हैं ना कि आप इसको ना npm इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी पैकेज को। आपको कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ना बना-बनाया चीज़ें आपको प्राप्त होगा, ओके? तो इसका एक बढ़िया इकोसिस्टम है जो कि npm प्रोवाइड करता है, जो कि नोड.जेएस की एक फैसिलिटी है, ओके? और यह एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है। आप यहाँ पे मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, आप यूज़ कहीं भी कर सकते हैं इसको। तो आप जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं कि जो Node.js इज यूज्ड बाय मेजर कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, पेपल, लिंक्डइन, यूबर एंड मेनी मोर। और इससे Node.js की मदद से हम क्या करते हैं, एक पावरफुल एपीआईज बना सकते हैं, माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं, रियल टाइम चैट एप्स बना सकते हैं एंड इवन IoT डिवाइसेस इज यूजेस Node.js आर्किटेक्चर फॉर रिक्वेस्टिंग सर्वर टू गेट a रिस्पॉन्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक बेसिक सेटअप कैसे कर सकते हैं नोड.जेएस का और एक सिंपल प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। थैंक यू।